अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, आप सुन रहे हैं रेडियो होरोस्कोप और मैं हूँ शाह। हम जिस हफ्ते की बात करने जा रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है 24 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक का ये हफ्ता होगा। तो सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करूँगा चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश करना ना भूलिएगा। और अब आपके हॉरोस्कोप की तरफ, वीकली प्रेडिक्शंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके करियर के बारे में। कैप्रिकॉनियंस माशाल्लाह काफ़ी बेहतर रहता हुआ नज़र आता है। आपका ये वीक करियर के हवाले से आपको काफ़ी इज़्ज़त मिलती हुई नज़र आती है, शोहरत मिलती हुई नज़र आती है। यानी अगर आप किसी ऐसी फील्ड से रेलिवेंट हैं जो लाइमलाइट में है या पॉलिटिशियन है या जिसमें शोहरत के चांसेस होते हैं, तो काफ़ी इज़्ज़त और शोहरत मिलती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ आपसे गुजारिश करूँगा कि आपको इस वीक में अपनी किरदार साजी का भी मौका मिल रहा है। आप अपने किरदार को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और मज़ीद बेहतर बना के पेश कर सकते हैं दुनिया के सामने। ऑब्वियसली आप एक अच्छे किरदार के मालिक होते हैं तो आप इसको मज़ीद इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। ये मौका अल्लाह ताला की तरफ से आपको दिया जा रहा है। देखा जाए करियर में आपके तो ऑब्वियसली करियर में आपकी बेहतरी है। आप अगर कोई कारोबार करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं तो कोई नफ़ा, बड़ा नफ़ा मिलने का, कोई ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का आपको काफ़ी इम्कानात जो हैं वो ऑब्वियसली काफ़ी आया हैं। इसके साथ ही अगर बात करें आपको जॉब करते हैं अगर आप कोई, तो जॉब में आपके प्रमोशंस के या आपके इंक्रीमेंट लगने के चांसेस काफ़ी रोशन हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलें इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से, तो माली मामलात में ऑब्वियसली आपके बेहतरी होगी और बेहतरी के इम्कानात बिल्कुल नज़र आते हैं। इसके बाद अगर बात करें, अगर आपका कोई ऐसा पेशा है, आप कोई तकरीर करते हैं यानी स्पीच, या कह सकते हैं आप कोई लॉयर हैं, आप कोई पॉलिटिशियन हैं, आप कोई सेल्समैन हैं, कोई सेल्स से रेलिवेंट काम है, या आप कोई होस्ट हैं, कंपेयर हैं, या कोई भी आप कह सकते हैं इस तरह का आपका जिसमें आपका बोलने का काफ़ी मामला हो या लिखने का हो, तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी रहती हुई बिल्कुल नज़र आती है। इसके अलावा बात करूँगा मैं आपको एहतियात की कहाँ ज़रूरत है। देखिए आपके माली मामलात में कहीं अंदेशा है किसी तरह के नुकसान का, और वो क्यों है उसकी भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको अलर्ट करना ज़रूरी है। उसमें इंसान की कुछ अपनी ऐसी आदतें होती हैं, कुछ जिनको हम बुरी आदतें कहते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप जो लोग सुन रहे हैं वो किसी बुरी आदतों में मुलविस हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब दुनिया में इंसान रहता है, जॉब में, कारोबार में, तो कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जिसमें इंसान बहक जाता है। कई दफ़ा इंसान को अपनी कामयाबी के साथ बुराइयों का नहीं पता चलता, तो उसमें बहुत मोहतात रहिएगा। किसी आपको बुरी आदत नहीं तो ना कहें तो अगर किसी बुरी हरकत की वजह से कह सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा खुल के बयान करूँ तो कह सकते हैं किसी जन की वजह से, किसी फ़ीमेल की वजह से कोई नुकसान होना या किसी इस तरह के मामलात में, तो उसमें थोड़ी सी ज़रूर एहतियात करें। इसी वजह से आपके घर का माहौल भी कुछ थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा परेशानी में जाता हुआ नज़र आता है। परेशानी में अल्लाह रहम करे इस तरह से नहीं, उसमें सिर्फ यही कहूँगा कि ऑब्वियसली आपका करियर की तरफ, अपने कारोबार काम की तरफ इतना ज़्यादा जब ध्यान रहेगा तो आप घर में शायद टाइम ना दे सकें या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आपके आ सकते हैं, तो उसमें घर में कुछ मसाइल का अंदेशा नज़र आता है। तो आप इसमें थोड़ा सा ज़रूर एहतियात करने की कोशिश करें। घर में भी टाइम दें, काम में भी टाइम दें। ऑब्वियसली अगर जिनके लिए आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वही आपके साथ खुश रह सकें, तो आपकी किसी कामयाबी का, किसी पैसे का, किसी शोहरत का, इज़्ज़त का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके घर में ही सुकून ना हो। तो उसमें थोड़ी सी एहतियात का पहलू ज़रूर है, उसको मलहूज़ रखिएगा। अगर किसी भी वजह से अनजाने में आप किसी ऐसे काम की तरफ आपका रुझान हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आपके दोस्तों के हवाले से, तो दोस्तों का भरपूर ताउन रहता हुआ नज़र आता है। अगर आपका कोई विरासती मामला चल रहा है, कोई आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिलना था या कुछ ऐसा मामला था आपका, तो उसमें भी अगर अभी तक आपके हर्डल्स आ रहे हैं तो वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगले हफ्तों में इंशाल्लाह 30 तारीख के बाद मज़ीद ये
बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है मामला। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं स्टडीज़ के हवाले से या काम कारोबार के हवाले से किसी भी तरह से, तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी रहती हुई नज़र आती है। तो इंशाल्लाह ये था आपका इस दफ़ा का वीक, उसकी प्रेडिक्शंस। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सका, और शायद मैं इसलिए भी कुछ बातों पे नहीं करता कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, तो मेरी कोशिश है कि मैं समराइज़ करके आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। लेकिन अगर आपको लगता है किसी वजह से कोई बात रह गई तो मुझे ज़रूर उसका इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीक में उसको इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करूँगा। और मैं आपसे फ़िलहाल यही दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगले हफ्ते तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।